आवाज आ रही है? हेलो। तो सबको गुड आफ्टरनून। कल कहाँ तक पढ़ा था हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। सबसे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें? डू या डज। डू किसके साथ यूज होता है? प्लूरल के साथ और आई के साथ। और डज होता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ। उसके बाद कीवर्ड की बात हुई थी। पहला हैबिट बताने वाले वर्ड्स, जैसे ऑलवेज, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, बेयरली। और आप लोग नहीं बोलोगे क्या? और कौन से थे? एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, ऑफ एंड ऑन। ये सारे वर्ड्स आएंगे तो कौन सा टेंस लगेगा आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या था? ए और एन के बाद यदि कोई नाउन है और उसके बाद कोई एक्शन आ रहा है तो वो किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ। कितने भागों में बांटा था उसको? 3 भागों में। कौन कौन से? साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट और फिलोसॉफिकल फैक्ट। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट कौन सा था? प्रोवर्ब, सेइंग और कोटेशन, लोकोक्ति और कहावतें। उसके बाद 5 नंबर प्रीफिक्स इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो पहले से ही तय होते हैं, है ना, उनके साथ भी कौन सा टेंस यूज होता है? उसके बाद 6 नंबर, 5 ही थे। दूसरा टेंस है अपना कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। आई किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। और आर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। इसके कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? नाउ, राइट नाउ, करंटली, these days, at this time, at this point of time, at present, नाउ अ डेज। और कौन से? इतने ही थे। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ कराया था मैंने? हाँ, ऑलवेज। ऑलवेज के साथ भी कौन सा टेंस आ जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और कब आता है? जब किसी की हैबिट अनोइंग हो या फिर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हो तब आता है। उसके बाद तीसरा टेंस है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हैज या हैव। हैज का यूज कब होता है? सिंगुलर के साथ। हैव का यूज कब होता है? प्लूरल के साथ। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। इसके कोई कीवर्ड्स बताए थे मैंने? जस्ट, सो फार, येट और ऑलरेडी, सो फार, बिफोर और कौन सा? बाय द टाइम, अप टू नाउ, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस प्रकार से ये कीवर्ड्स आएंगे तो कौन सा टेंस आएगा आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कुछ और बताया था? नहीं। फिर चौथा टेंस है आपका कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? शैल विल नहीं आएगा क्या? शैल विल नहीं बता, अच्छा प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो हैज या हैव आएगा, ठीक है। हैज किसके साथ? वही सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ? प्लूरल के साथ। और इसमें बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसमें सिंस और फोर का भी यूज होता है। सिंस का यूज कब होता है? कोई फिक्स टाइम हो। और फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यदि समय का कोई अंतराल दे रखा है, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 4 साल से, इस प्रकार से। इसके अलावा और कुछ बताया था इसमें? एक टेबल भी कराई थी मैंने ना, याद है सबको टेबल? रोज पढ़ के आनी है आपको। टेंस की टेबल बनाई थी। अब
पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट में कौन सा टेंस है अपना? हाँ नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी आपकी? टेबल देख के बताओ। डिड। और इसमें मेन वर्ब या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और या फिर वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म। अगेन पॉजिटिव सेंटेंस कैसे आएगा इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे ही, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। ही टॉट इंग्लिश। वह इंग्लिश पढ़ाता था। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सेंटेंस का मीनिंग है पढ़ाता था, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? देखो पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं आएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा एग्जाम्पल इसका? ही डिड नॉट टीच इंग्लिश। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्लोज वाला होता है। क्लोज में स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है आपकी? डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डिड दे वॉच अ मूवी। ओपन एंडेड में क्या हो जाएगा? WH वर्ड आ जाएगा और बाकी सेम रहेगा। वाई डिड दे गो देयर। वे वहां क्यों गए थे? एक बार लिख लें, फिर आप लोग लिख लेना बाद में। उसके बाद कौन सा है? इंटेरोगेटिव के बाद कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी क्या होगा अपना? क्लोज एंडेड। इसके स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा इसका? हेल्पिंग वर्ब यानी डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाई, वाई तो क्या होगा इसमें? सेंटेंस एग्जाम्पल करें तो आप लोग खुद करोगे? चलो मैं एक छोड़ देता हूं आपको एग्जाम्पल करने के लिए। ओपन। ओपन में क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कीवर्ड की। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस में कौन सी पहचान होगी ताकि पता चल सके कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ चुका है। तो इसके कीवर्ड कौन कौन से हो जाएंगे? तो अगो। अगो का मतलब पहले, है ना। इसी तरीके से कोई पास्ट का टाइम दे रखा हो, इन 2023, या फिर दे रखा हो इन पास्ट, या फिर दे रखा हो इन द अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में। इन द अर्ली डेज इसका मतलब क्या होता है? शुरुआती दिनों में वो बहुत गरीब था। तो ये पास्ट की बात हो रही है ना। ही वॉज वेरी पुअर इन द अर्ली डेज। तो ये इस प्रकार से आपके सेंटेंस बनेंगे। नोट कर लो आप लोग, उसके बाद सेंटेंस कर लेते हैं।
हम्म। हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना। केवल पॉजिटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, और फिर इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। जैसे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था ना, पॉजिटिव में डू डज नहीं लग रहा था, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस लग रही थी, ठीक ऐसे ही इसमें है। कर लिया। ये वाला हो गया। इसके साथ दो तीन चीजें और जोड़ लो, यस्टरडे, यस्टरडे भी आ जाए, या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, पिछले साल, इस प्रकार से कोई कोई पास्ट का, कुल मिला के बात ये है।
कर लिया? क्या आएगा इसमें? पहले वाले में क्या आएगा? अर्ली डेज है, तो यहां पे क्या आएगा? वॉज या वर? आपको पता है ना वॉज भी क्या होती है? मेन वर्ब बन जाती है। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है ना? क्या पहचान है इसके? देखो, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है। कब? तो ये हेल्पिंग वर्ब बनती है जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ जाती है। जब इसके बाद कोई मेन वर्ब आ जाएगी तब ये क्या बनेगी? और यदि कोई मेन वर्ब, इसके आगे कोई मेन वर्ब आई ही नहीं, तो खुद क्या बन जाएगी ये? मेन वर्ब। तो यहाँ पे तो कोई वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉज या वर? तो दे के हिसाब से वर आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली मुझे बी लिखना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया। क्या लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे? बी। तो बी की सेकेंड फॉर्म क्या होती? वॉज या वर। दूसरा, पास्ट का कोई टाइम दे रखा है। वी मेट ऑन संडे, हम लोग शनिवार रविवार को मिले थे 2023 में। इसमें लास्ट मंथ क्या होगा यहाँ पे? रिस। वर कैसे लगेगा यहाँ पे? नहीं, नेगेटिव। नहीं, कौन समझाएगा ये सब बातें? आपको अच्छा, चलो छोड़ो एक बार। आपको लग रहा है यहाँ पे वर भरूं मैं ऐसा? यहाँ वर लगाऊं? तो आपको तो यहाँ वाली फॉर्म भरनी है। वर तो तब होगा ना जब यहाँ पे बी लगेगा। यहाँ पे मीट दे रख, हाँ हाँ, वर्ब दे रखी है। वर्ब भी दे रखी है और साथ में आपको पास्ट का टाइम भी दे रखा है। तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पे वी मेट, इसमें क्या होगा? लास्ट मंथ है तो रिसीव्ड। एक और सेंटेंस ले लो। यहां पे क्या आएगा? रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड, रीड और रीड, ध्यान रखना। रीडेड नहीं होता, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। रीड, रीड और रीड, बस बोलने का तरीका अलग है। इसको बोलते हैं रेड। रीड, रेड, रेड, बाकी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? कोई भी लगा दो सही हो जाएगी, लेकिन ध्यान होना चाहिए कौन सी फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि क्या यूज हो चुका है? एक काम करो, यहां पे सी लगा दो। हाथ में ही है ना अपने, तो सेंटेंस बनाना, यहां सी लिख दो। अब यहां पे क्या लगाओगे? 100 या सी? क्यों? क्योंकि डिड आ गया। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, ये नोट कर लो आप लोग। तीनों फॉर्म होती है इसकी।
अब कौन सा है हिस्टोरिकल फैक्ट, वो घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं, जैसे शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया, तो कोई फिक्स टाइम होगा पास्ट का जब उसने बनवाया होगा, तो यहां पे भी कौन सी फॉर्म लगेगी वर्ब की, सेकेंड फॉर्म, क्योंकि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। तो बिल्ड की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट, बिल्ट। क्लियर है बात। इसमें कोलंबस ने अमेरिका खोजा, तो ये भी क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है, पास्ट का कोई टाइम पे वो खोजा गया है, तो इसका मतलब यहां पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डिस्कवर्ड। अब ये दिखने में तो इजी लग रहे हैं सेंटेंस, पेपर में आएंगे क्या, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता ऐसे ही आ जाए। ये वाला मिटा दूं, तो देख लो अब एक बार, 3 नंबर क्या है, पास्ट की हैबिट बताना। देखो हैबिट बताने के लिए हैबिट जरूरी है क्या कि प्रेजेंट की होगी, पास्ट की भी तो हो सकती है ना। कैसे, जैसे मान लो कोई बहुत ज्यादा बातचीत करता है, तो अभी प्रेजेंट की हैबिट है ही? ठीक है, पास्ट की भी तो हो सकती है कि वो बहुत ज्यादा बातचीत करता था, हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में वो हमेशा शरारत करता है, पास्ट में भी हो सकता है कि वो शरारत करता था। तो हैबिट पास्ट की भी हो सकती है, आदत पास्ट की भी हो सकती है। मान लो अभी वो स्मोकिंग करता है, हो सकता है कि पहले वो स्मोकिंग करता था, बहुत ज्यादा करता था, वो चैन स्मोकर था, अब उसने छोड़ दिया हो, तो हैबिट पास्ट की भी तो हो सकती है। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी कौन सा टेंस का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। अब दिक्कत यह है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि पास्ट की हैबिट है, यही समस्या है ना, प्रेजेंट की है कि पास्ट की है। यही सेंटेंस बड़े कर करके मैंने बताए हैं कि पास्ट की हैबिट है। ये सेंटेंस बड़ा दिख रहा है आपको, ये बताने के लिए कि पास्ट की हैबिट है, कुछ जोड़ा है मैंने साथ में, देखो आप क्या है ये इस सेंटेंस का मतलब, तृप्ति ऑफन, प्रायः जयपुर आती थी या आती है जो भी है,
जब उसकी आंट जो है वो यहां रहती थी। तो यहां रहती थी, उसकी चाची यहां रहती थी तभी तो वो आती थी, या चाची पास्ट में रहती थी, आने का काम वो प्रेजेंट में कर रही है। जब चाची वो जयपुर में रहती थी तब वो फ्रिक्वेंटली ऑफन वहां पे प्राय पहुंच जाया करती थी। तो आदत है कि नहीं उसकी पास्ट की? कैसे पता चला? इस सेंटेंस से, व्हेन हर आंट लिव्ड हियर। ऑफन से पता चला हैबिट का, ऑफन से क्या पता चला, और इस वाले क्लॉज से पता चला हमें पास्ट का। तो ये पास्ट की हैबिट हुई कि नहीं हुई? तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? यदि ये सेंटेंस यहीं तक होता ना, आगे नहीं होता, तो क्या लगाते? कम्स। समझ आ गई बात कि नहीं आई? ये सारा जो मैंने रामायण लिखी है वो किस लिए? पास्ट की हैबिट बताने के लिए। दूसरा, इट रेगुलरली, रेगुलरली देखते ही आपको हैबिट का ध्यान हो जाना चाहिए। वेन दे वर इन बीकानेर, यह हमेशा ही घटित होता था। हैपन का मतलब घटित होना, कुछ भी कोई घटना घटित होती थी हमेशा ही जब वे बीकानेर रहते थे या जब वे बीकानेर में थे। तो ये जब वे बीकानेर में थे तब अक्षर घटित होता था। तो रेगुलरली से क्या पता चला? हैबिट का। और ये वॉज या वर से क्या पता चला? पास्ट का। तो पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट है, तो किस में ले जाओगे इसको? इट हैपेंड। क्लियर है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे आप। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? यदि ये सेंटेंस यहीं तक होता ना तो इट हैपन्स होता, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की। और जब हमें नहीं पता होता ना कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि पास्ट की, तो हम प्रेजेंट में ही रखते हैं उसको। ठीक है? जब तक कि हमें कोई हिंट ना दे दे पास्ट का या फ्यूचर का, तब तक हम उसको किस में रखते हैं? प्रेजेंट में ही रखेंगे। आगे देखो, ही हार्डली, हार्डली से आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस ये हैबिट बताने वाला वर्ड है। हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, इससे पता चल रहा है हैबिट का। वो मुश्किल से नए कपड़े खरीदता था जब वो जॉब में था, जब उसके पास जॉब थी। जब उसके पास जॉब थी तभी तो वो कपड़े मुश्किल से खरीदता था। ये आदत कब थी उसकी? जब वो जॉब में था, पास्ट में। तो पास्ट की हैबिट हुई कि नहीं हुई? हैबिट हुई तो क्या होगा यहां पे? बाई, बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी क्या यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता चलेगा? आगे की लाइन से पता चलेगा। इसको कैसे लिख लोगे आप लोग? इसके अंडरलाइन करके लिख लोगे ये हैबिट, और यहां से लेके यहां तक करके आप कह दोगे ये क्या चीज है? ये पास्ट की बात बता रहा है, तो ये पास्ट की हैबिट हो गई। ऐसे ही यहां पे रेगुलरली पे स्टार मार्क करके लिख दोगे, यहां पे तीर लगा के, ये है आपकी हैबिट बताने वाला वर्ड। और यहां से लेके यहां तक ये पास्ट की बात बता रहा है। ठीक ऐसे ही कर लेना, इसको भी हार्डली को लगा लेना आप लोग। हैबिट बताने वाला वर्ड, और ये यहां से यहां तक का जो क्लॉज है वो पास्ट का है। नोट करते चलो।
देख लो, फिर नोट कर लेना। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आप कौन सा टेंस यूज करते हो? पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यही सही समय है। इसका मतलब क्या होता है? यही सही समय है। इसका ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा? यही सही समय है कि तुम्हें मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। यही सही समय है, इसका मीनिंग ये होता है यही सही समय है कि उन्हें उन्हें इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। बिल्कुल। देखो, एक होता है टेंस, एक होता है मूड। ये टेंस नहीं है, ये मूड है। बताता हूं कैसे। यही सही समय है कि आप कहोगे कि सर यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे तो ये काम तो हो जाएगा पहले ही, उसने इन्वेस्ट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं कि इसके बाद आपको कौन सा टेंस लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब लगता है? जब पास्ट में कोई घटना हो चुकी हो। तो जब यहां पे पास्ट टेंस लगाएंगे इसका मतलब तो उसने रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो फिर ये बात कह क्यों रहे हो? समझ रहे हो बात? ये सेंटेंस यदि यहां से ये ऐसे होता ना स्टार्ट, तो इसका मीनिंग क्या होता? उसने पैसे जो हैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, पास्ट की बात हो चुकी। लेकिन ये आ गया ना, इट इज टाइम, अब इसका सेंस चेंज हो गया। इसका मतलब है यही सही समय है कि तुम्हें तुम्हें मेरी कंपनी में रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए। कहने का अर्थ अलग है, लिखेंगे अलग तरीके से। ये टेंस नहीं है, क्योंकि ये काम यदि हो गया है तो फिर हम कह क्यों रहे हैं? हम पागल हैं जो कह रहे हैं कि दोबारा से इन्वेस्ट करो रुपए? जब उसने इन्वेस्ट रुपए कर ही दिए हैं तो हम ये कह क्यों रहे हैं कि यही सही समय है कि रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यदि हम इसको टेंस मानते हैं ना तो टेंस से समझ नहीं पाएंगे इसको, क्योंकि यहां पे आप यूज कौन सा टेंस करोगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब यूज करते हैं? जब पास्ट का काम हो चुका होता है, यानी उसने रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो फिर आप ये बात कह क्यों रहे हो यही सही समय है कि रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए? ये स्ट्रक्चर होता है फिक्स, ये टेंस नहीं है, ये मूड है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपके सिलेबस में है, वहां पे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी तरीके से देखो यहां पे, उन्हें इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए था। उन्होंने इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लिया। यदि हम यहाँ पे पास्ट लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? उन्होंने इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लिया था। तो फिर ये क्या क्यों रहे हो? ये क्यों कह रहे हो कि यही सही समय है? फिर जब उन्होंने ज्वाइन कर ही लिया था, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट, कोई घटना पास्ट में हो चुकी है तब लगाते हैं। तो फिर ये क्यों लगाया आपने? फिर नहीं, शुड नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा। ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हो फिर उसको। हमेशा ये किससे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ये टेंस नहीं है, ये मूड है, इसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। क्या लगाओगे यहां पे? बोलो। यू इन्वेस्टेड, और यहां पे ज्वाइंड। समझ आ रही बात? किसकी? पहले वाले की। यही सही समय है कि तुम्हें मेरी कंपनी में रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप यदि इस तरीके से जाओगे ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसका मतलब ये काम हो चुका। आप ये बताओ कि आप कह रहे हो कि ये काम हो चुका, तो फिर ये बात कह क्यों रहे हो? उसने रुपए सारे इन्वेस्ट कर दिए, फिर आप क्यों कह रहे हो कि यही सही समय है कि रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए? इस समझ नहीं आया? यदि आप टेंस से समझोगे ना तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। मैं यही कह रहा हूं, जो आप अप्रोच लगा रहे हो ना कि उसने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर हम इट इज टाइम क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब तो होता है उसने, यही सही समय है। यदि आप इसको टेंस से समझोगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि इसका क्या करोगे फिर? देखो, यू इसका मतलब यहां पे क्या लगाएं? एक बार यहां पे लगा देते इन्वेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसने रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बात खत्म हो गई। अब मैं यहां पे एक चीज जोड़ना चाहता हूं, इट इज टाइम। इसका मतलब होता है यही सही समय है। आपने कहा था यहां रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए, फिर आप कहते हो यही सही समय है।
तो इसका अर्थ ये हुआ क्या कि उसने रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, उसके बाद भी आप ये कह रहे हो कि यही सही समय है। स्ट्रक्चर तो यही लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन समझने का तरीका अलग है। आप टेंस के हिसाब से नहीं समझो इसको, क्योंकि टेंस के हिसाब से समझोगे तो ये एक्शन तो हो चुका, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि ये टेंस नहीं है, ये मूड है। इसका मीनिंग ये होगा, रहेगा ये पास्ट में, इसका मीनिंग ऐसे निकलेगा, यही सही समय है कि तुम्हें अपने जो सारा रुपया है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मीनिंग वैसे निकलेगा, लिखोगे आप पास्ट में इसको। समझ आ गई बात कि नहीं आई? इसी तरीके से देखो, इसका लिखोगे आप सेकंड फॉर्म में, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, यही सही समय है कि उन्हें इंग्लिश बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। लिखोगे आप पास्ट टेंस में और मीनिंग निकालोगे आप कि कर लेना चाहिए। समझ आ गई बात कि नहीं आई? हाँ, ये इसी टेंस में और किसी में नहीं है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, याद कर लो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये टेंस नहीं होता। हाँ, एक्सेप्शन मान लो। थोड़ा सा और आपको परेशान कर दूं, चलो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से भी। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए। कई बार इसको इस तरीके से भी बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट से, और कई बार इसको टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से भी बना देते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को मैं बनाना चाहूं तो ये दोनों सही है, इट इज टाइम टू, और फिर क्या लिखोगे, इन्वेस्ट मनी इन माई कंपनी। यहां पे होगा इन्वेस्ट। ये दो तरीके से बन सकता है। अब मुझे ये बताओ कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क क्या है, ध्यान से देखना इसमें, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है। ठीक है, देखो इसमें यू गायब हो गया है, यहां पे हमने ये जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, सीधा हमने इन्फिनेटिव लगा दिया। दोनों का मीनिंग सेम है। अब आप कह रहे हो कि जो मैं बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं उसका सेट बेटर है। हाँ, लेकिन इसको ऐसे भी बनाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से, इट इज हाई टाइम, उसके बाद टू ज्वाइन द इंग्लिश बैच। दोनों ही सही हैं। अब ऑप्शन में क्या आता है आपके, यदि यहां से दे या यू गायब कर देता है तो आप इन्फिनेटिव लगाओगे, और यदि वो दे और यू रखता है, सब्जेक्ट रखता है, तो वहां पे फिर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाओगे। दो तरीके से इसको बना सकते हैं। दोबारा देख लो, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। ये यदि स्ट्रक्चर आपको दिख गया सेंटेंस में, तो आपको इसको दो तरीके से बना सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट से भी और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से। इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करेंगे, जब यहां पे आगे कोई सब्जेक्ट दे रखा होगा, और इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो उस सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, सीधा लगा देंगे। अब ये स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं सारे, ठीक है। हाँ हाँ, फॉर यू हो सकता है बिल्कुल। बाकी ये होगा आपके किससे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से स्ट्रक्चर बनेगा। ज्यादा हैवी हो गया क्या? यही तो हैवी है, बाकी तो सब इजी था। हिंदी में लिख लो, याद रहेगा, यही सही समय है कि तुम्हें मेरी कंपनी में रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए।
इन दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ये टेंस हो गया कंप्लीट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? वो डिड होती है ना, डिड होती है। इसमें मेन वर्ब कौन कौन सी लगती है? वर्ब की बेस फॉर्म लग सकती है या वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है। फिर हमने कीवर्ड की बात की। कीवर्ड में क्या आ सकता है? इन पास्ट आ सकता है, इन द अर्ली डेज आ सकता है, यस्टरडे आ सकता है, पास्ट का कोई टाइम आ सकता है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐसी घटनाएं जो ऐतिहासिक हैं। तीसरा, पास्ट की हैबिट बताना। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये पास्ट की हैबिट है। चौथा, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जा सकते हो, और दूसरा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का ध्यान रखना आप लोग, फिर सीधा ही बनेगा। क्लियर है? अगला टेंस कौन सा है बताइए? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? टेबल देख के बताओ। वॉज या वर। वॉज किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और वर किसके साथ? प्लूरल के साथ। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब किसकी हो जाएगी इसमें? आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर बनाए इसका। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में दो तरीके से बन सकता है। क्लोज, क्लोज में क्या होगा? वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन में डब्ल्यू एच वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। फिर आ जाएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी आपका क्लोज, क्लोज का क्या बनेगा? वॉज या वर, नोट करते जाओ। वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और ओपन का क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड, फिर वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दे
वर हैविंग डिनर एट दैट मोमेंट। अब आप लोग बना लोगे इसका नेगेटिव, इसी को इंटरोगेटिव। इसके एग्जाम्पल बना लेना आप लोग ना, या बना दूं, बनाऊं क्या? क्या हो जाएगा इसका? देखो, दे वर नॉट हैविंग डिनर एट दैट टाइम। बताया था ना, हैव का मीनिंग हैव मेन वर्ब भी बन जाती है, तब उसका मतलब होता है खाना पीना, है ना, मौज मस्ती। इसमें क्या हो जाएगा? वर दे हैविंग डिनर एट दैट टाइम। इसका क्या हो जाएगा? वेन लगा लो, वेन, वेन वर दे, कब, ऐसे वेन से स्टार्ट कर लो सेंटेंस। हर बार वाई से स्टार्ट करें जरूरी है क्या? वेन से स्टार्ट कर लो। वेन वर दे हैविंग डिनर एट दैट टाइम। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? वर दे नॉट हैविंग डिनर एट दैट टाइम। इसका क्या हो जाएगा? वाई वर दे नॉट हैविंग डिनर एट दैट टाइम, या एट दैट मोमेंट। लिखना पड़ेगा या लिख लोगे? लिख लोगे ना? इसको मिटा दूं ये वाला? तो ये हो गई स्ट्रक्चर किस टेंस का? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसके कीवर्ड क्या होते हैं, यानी वो कौन कौन से हिंट होंगे सेंटेंस में, पेपर में? पहला होगा इट एट दैट टाइम, या मोमेंट लगा सकते हो। एट दिस टाइम, यस्टरडे। या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट ईयर। या फिर हो सकता है एट 6 PM यस्टरडे। इसमें देखो, एक बार देख लो, आपको ये सुना सुना नहीं लग रहा? ये कीवर्ड लग रहा है ना? कौन सा टेंस का है ये? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दोनों के कीवर्ड सेम है या कुछ फर्क है? दोनों में देखो, आप लोग नोट्स में मिलाओ, दोनों के कीवर्ड सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या अलग है इसमें? हाँ, एक तो दिस का दैट हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें कोई
पास्ट का टाइम दे रखा है, देखो देखो स्टार्ट तो एट से हो रहा है, लेकिन कोई पास्ट का टाइम दे रखा है, तो ये इसका क्या है, हिंट है। किस किस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आएगा पहले में, हेमंत, है ना, कल इस समय पे लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, वर या वॉज स्टडिंग। क्लियर है। दूसरे वाले में क्या आएगा इसमें, व्हाट वर दे डूइंग। कैसे पता चला आपको कि यही टेंस आएगा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट ईयर, ये हिंट होता है। ठीक है। अब कल हम लोग इस टेंस के हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में ज्यादा आते हैं। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट क्लास हुई तो कहां से किया स्टार्ट हमने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या किया, पहला क्या था इसमें, सेकंड टॉपिक कीवर्ड के बारे में बात की। फर्स्ट अगो, इन पास्ट, इन द अर्ली डेज, इस प्रकार के कोई पास्ट का टाइम हो तो कौन सा टेंस यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा पॉइंट हिस्टोरिकल फैक्ट। तीसरा पास्ट की हैबिट बताने वाले वर्ड्स सेंटेंस जो होते हैं उसमें भी किस टेंस का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चौथा, तीन ही थे या चार थे, चार, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हम दो प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और दूसरा टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म से। उसके बाद कौन सा टेंस किया हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी, इज, एम, आर और आईएनजी, वॉजवर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमने सेंटेंस किए। कीवर्ड क्या थे इसके, एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आना आप लोग।